तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 8 वेव में से है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर है। तो बच्चों फुल कॉन्फिडेंट के साथ अल्लाह ताला का नाम लेते हैं इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है बच्चों। रिपल टैंक इज़ यूज टू स्टडी फीचर्स। कहता है जो मेरे पास रिपल टैंक है ना बच्चों, वो किसके फीचर स्टडी करने के लिए यूज़ होता है बच्चों। आपने याद रखना है कि रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जो ना सिर्फ मेरे पास वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है, बल्कि हमारे पास जो वाटर वेव्स के फीचर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उनको भी स्टडी करते हैं बच्चों रिपल टैंक। अब बच्चों मेरे पास कुछ की पॉइंट हैं इस टॉपिक में से, आपने याद रखना बच्चों कि जो वेव की स्पीड है इज़ लेस इन शैलो वाटर। आपको पता है जैसे हम मीडियम चेंज करते हैं, विद द चेंज ऑफ मीडियम द स्पीड ऑफ वेव आल्सो चेंजेस। तो इसका मतलब मेरे पास शैलो वाटर या शैलो मीडियम में जो वेव की स्पीड होती है वो लेस होती है, जबकि मेरे पास डीप मीडियम में या डीप वाटर में जो वेव की स्पीड होती है वो मोर होती है, ज़्यादा होती है बच्चों। कहता है मेरे पास जो वेवलेंथ है ना वेव की वो डिक्रीज करती है व्हेन दे एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। कहता है जब कभी वेव मेरे पास मूव करती है फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, तो उसकी बच्चों मेरे पास वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है बच्चों। अब मेरे पास आपने एक रिलेशन पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लेंडा। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है बच्चों मेरे पास, तो वेव की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेव के वेवलेंथ के बच्चों। आप ऊपर देख सकते हैं वेव की स्पीड कम किस में है, शैलो वाटर में। इसी तरह वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है शैलो वाटर में बच्चों। वेव की स्पीड डीप वाटर में ज़्यादा है, इसी तरह वेव की जो वेवलेंथ है वो भी डीप वाटर में क्या ज़्यादा बच्चों। बच्चों एक और की पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज इन बोथ शैलो और डीप वाटर। ठीक है, हो गया बच्चों। यानी अगर मैं मीडियम चेंज करता हूँ तो विद द चेंज ऑफ मीडियम मेरे पास फ्रीक्वेंसी पे कोई इफ़ेक्ट, कोई मेरे पास फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, बिकॉज मेरे पास क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। जब मेरे पास सोर्स चेंज होगा, सोर्स ऑफ वेव क्या है इधर, रिपल टैंक। जब मेरे पास रिपल टैंक चेंज होगा तब भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगी बच्चों। फ्रीक्वेंसी मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती बच्चों। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इन शैलो वाटर इज सेम एज फ्रीक्वेंसी इन डीप वाटर। इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर आया बच्चों मेरे पास 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड ईयर में से है। और एमडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा मैग्नेटिक फ्लक्स में से। अल्लाह ताला का नाम लेके बच्चों फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एट विच एंगल। बच्चों हमने वो एंगल बताना है जिस पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको पता है थीटा एंगल होता है बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। तो बच्चों ये मेरे पास एक क्या बच्चों, मेरे पास एक सरफेस एरिया है। ठीक है, ये मेरे पास मैंने ग्रीन से क्या बनाई है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मेरे पास मैग्नीट्यूड को सरफेस एरिया के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया बच्चों। ये मेरे पास मैंने ब्लैक मार्कर से वेक्टर एरिया बनाया। अब आप मुझे बताएं वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 क्या होता है 1। इसका मतलब जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या होगा 0 डिग्री, उस टाइम मेरे पास cos 0 मैक्सिमम होगा। और cos 0 मैक्सिमम होने का मतलब मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता है cos थीटा, और cos थीटा मेरे पास कब मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे। इसलिए मेरे पास जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह वो आपको कोई और दूसरे एंगल में भी पूछ सकता है कि मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की मुझे वैल्यू बताएं। तो मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री पे बच्चों मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। जबकि नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा, -180 डिग्री पे। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों मिनिमम कब होगा। तो आपने याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम तब होगा जब एंगल होगा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री और 270 डिग्री। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं बच्चों, वेबर।
इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रम में से है। एनएमडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, उसने हमारे पास सिंपल एक बुक की लाइन उसने उठाई है और वो पूछ लिया बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को बच्चों हम अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बच्चों 5 तरह की सीरीज़ होती हैं। बार्मर सीरीज़ जो लाइज करती है विजिबल रीजन में, ठीक है बच्चों। विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज़ लाइज करती है, बार्मर सीरीज़ या बार्बर सीरीज़ में कौन सा रीजन लाया करता है, विजिबल रीजन। और इसके लिए पी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2। इसके बाद कहता है कि लाइमन सीरीज़ लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन और इसके लिए पी की वैल्यू होती है 1 बच्चों। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आपने इसको ऐसे के ऐसे मेमोराइज करना है, ग्रैप्स करना बच्चों। अब कहता है पास्टन सीरीज़ जिसके लिए पी की वैल्यू 3 होती है, ब्रैकेट सीरीज़ जिसके लिए पी की वैल्यू 4 होती है, फंड सीरीज़ जिसके लिए पी की वैल्यू 5 होती है। पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज़ ये सारी सीरीज़ किस में लाई करती हैं बच्चों, इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है एमसीक्यूज का बच्चों, वो क्या है, आरएच किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, राइबर्स कांस्टेंट को। और राइबर कांस्टेंट के हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होते हैं बच्चों, पर मीटर, क्योंकि राइबर कांस्टेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है बच्चों वेवलेंथ का। अब मेरे पास वेवलेंथ के क्या यूनिट होते हैं, मीटर, तो मेरे पास राइबर कांस्टेंट के यूनिट क्या हो जाएंगे, पर मीटर। अब बच्चों मेरे पास आपने राइबर कांस्टेंट के मेरे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों वो भी याद रखनी है। राइबर कांस्टेंट आर एच इज इक्वल टू 1.0974 मल्टीप्लाई 10⁻7 -7 नहीं बच्चों 7 पर मीटर। बच्चों किसी भी सीरीज़ के लिए जनरल फार्मूला क्या है, 1/λ जो कि इक्वल होता है राइबर कांस्टेंट के। राइबर कांस्टेंट इंटू 1/p का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर बच्चों। इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स में से आया बच्चों। सिंपल एक मेरे पास थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज है बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है मेरे पास आपको ये तो पता है कि रेडियो एक्टिव का यूनिट क्या होता है, क्यूरी, उसने यही पूछ लिया। और क्यूरी मेरे पास किसका सोर्स होता है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी का। इसके बाद बच्चों उसने पूछा है कि रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं बच्चों, 3 टाइप्स की। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडर डिकेइंग किस टाइप की रेडिएशन और कितने टाइप की रेडिएशन इमिट करता है बच्चों, अल्फा, बीटा, गामा, 3 टाइप्स की रेडिएशन इमिट करता है बच्चों। इसके बाद उसने कहा जो रेडियो एक्टिविटी है ना वो कैसा फिनोमिना है बच्चों, प्योरली मेरे पास स्पॉन्टेनियस फिनोमिना बच्चों। रेडियो एक्टिविटी इज़ प्योरली आ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर फिनोमिना, यानी अगर ये स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है बच्चों इसका मतलब इसको फिजिकल और केमिकल चेंज अफेक्ट नहीं करने चाहिए। इसका मतलब बच्चों अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, प्रेशर बढ़ाता हूँ या डेंसिटी बढ़ाता हूँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, तो मेरे पास रेडियो एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी रेडियो एक्टिविटी क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती फिजिकल स्टेट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी बच्चों। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट है बच्चों। वो बास्ट टाइम क्या करता है, कहता है इफ़ दी pressure, temperature and density of a radioactive element is become double, then its radioactivity decrease, increase, remain same या not change। तो मेरे पास वो सेम रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन में से है और एनएमडी कैट के एग्जामिनर का मोस्ट हॉट फेवरेट टॉपिक है विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 10 मिनट में प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी की पॉइंट बनते हैं ना, जितने भी मेरे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों जो एंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं, उनको मैंने 10 मिनट में समराइज़ किया है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को बच्चों। आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है बच्चों। इन्हीं पीएमसी के ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ बच्चों इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या बच्चों मेरे पास कहता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम प्रोजेक्टाइल के टॉपिक में क्या कहते हैं बच्चों, रेंज भी कहते हैं। आपने मुझे क्या बताना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वो मिनिमम किस एंगल पे होती है। आपको सबसे पहले जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है रेंज का फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों, vi² इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन 2 थीटा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा नहीं बच्चों, इसमें ही
कंफ्यूज हो जाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी बच्चों। अब आप इधर से देख सकते हैं मेरे पास रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइन 2 थीटा के। तो मैंने क्या बताना है कि किस एंगल पे रेंज मिनिमम होगी प्रोजेक्टाइल के। अगर मैं थीटा 90 डिग्री पुट करता हूँ तो मेरे पास रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइन 2 थीटा की जगह मैंने 90 डिग्री पुट कर दिया तो 90 टू द 180, और मुझे पता है साइन 180 क्या होता है बच्चों 0। इस तरह साइन 0 डिग्री भी क्या होता है 0, साइन 360 डिग्री क्या होता है 0। इसका मतलब इन एंगल पे मेरे पास जो मेरे पास प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है वो मिनिमम आती है बच्चों। तो रेंज मेरे पास 180 डिग्री 0 डिग्री 360 डिग्री पे क्या आती है मिनिमम। आपने बच्चों एक और की पॉइंट याद रखना है, रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे आती है वो 45 डिग्री है, क्योंकि मुझे पता है रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन 2 थीटा की जगह मैंने 45 डिग्री पुट कर दिया, और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, और मैक्सिमम रेंज मेरे पास किसकी इक्वल आ जाती है बी आई स्क्वायर ओवर जी। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों हम अपने एसएमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एसएमसीयूज हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन में से आया बच्चों। एनएमडी कैट के एग्जामिनर का सिंपल बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा है, कहता है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। आपने याद रखना है कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। इसी तरह टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बच्चों रेसिप्रोकल होता है। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह हमारे पास एफएससी में बच्चों फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है एमसीयूज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज। आपने याद रखना है कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों 1, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। अब इसके बाद बच्चों हम अपने एसएमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एसएमसीयूज हमारे पास चैप्टर नंबर बच्चों 3 में से आया हुआ है, फर्स्ट ईयर के फोर्स एंड मोशन में से बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके एसएमसीयूज की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। कहता है मेरे पास एक बॉडी है, उसका मोमेंटम डिक्रीज करता है 3 टाइम्स और बॉडी का मास इंक्रीज कर देता है 5 टाइम्स। आपने मुझे बताना है इस कंडीशन में बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। मुझे पता है मोमेंटम क्या होता है P इज इक्वल टू एम वी। मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो मैं V इज इक्वल टू P ओवर M लिख सकता हूँ बच्चों। मेरे पास मोमेंटम कितने टाइम डिक्रीज़ किया, सिंपल 3 टाइम मैंने P की जगह 3 लिख दिया, और मास इंक्रीज़ किया 5 टाइम मैंने M की जगह 5 लिख दिया। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास 3/5 मीटर पर सेकेंड।